क्या खुदा तूने मेरी कैसी तकदीर लिखी कि मेरी जागती हुई किस्मत सो गई। क्या खुदा तूने मेरी कैसी तकदीर लिखी कि मेरी जागती हुई किस्मत सो गई। जिस लड़की का इंतज़ार मुझे बरसों से था आज वो किसी और की हो गई। और हम बड़े फ़ख्र से कहते थे कि वो सिर्फ मेरी है। मुझे पता भी न चला दोस्तों और उसकी शादी लॉकडाउन में किसी और से हो गई। सच में दोस्तों मुझे नहीं पता चला था उसकी शादी कब हो गई, किससे हो गई। बस मुझे तो जब पता चला था जब मैंने उसे शादी के जोड़े में देखा और अपनी एक अगली शायरी लिखी कि दो पंछी एक साथ उड़े थे, लेकिन तेज हवा में बिछड़ गए। माली के बगैर बाग बेरंग हो गया और बाग के सारे फूल उजड़ गए। और हमें विश्वास था कि वो सिर्फ हमारे ही हैं, लेकिन देखा जब उन्हें शादी के जोड़े में तो हमारे होश हो गए। हाँ दोस्तों, जब हमने उनको शादी के जोड़े में देखा तो सच में हमें अजीब सा लगा। तो हमने सोचा लाओ उनसे बात कर लेते एक बार। तो हमने फ़ोन किया तो उनका जवाब कुछ इस तरह मिला कि मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत गैर के पास जाकर गैर की हो जाएगी। कि मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत गैर के पास जाकर गैर की हो जाएगी। 6 साल की मोहब्बत एक पल में किसी और की हो जाएगी। और आज उसने कह दिया दोस्तों कि मंजीत तुम फ़ोन मत करना मेरे पास, नहीं तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ दोस्तों, हमने जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मंजीत हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर तुम फ़ोन करोगे तो उसके बाद में हमने फ़ोन नहीं किया। और एक और शायरी लिखी है कि खुदा से मांगा था उसने और पा लिया मैंने। कि खुदा से मांगा था उसने और पा लिया मैंने। नसीब में नहीं थी वो मेरे, फिर भी उसका प्यार पा लिया मैंने। और मेरी बदकिस्मती देखो यारो, उसकी शादी किसी और से हो गई और शादी का जोड़ा मंगा लिया मैंने। हाँ दोस्तों, उनकी शादी तो किसी और से हो गई थी। तो हमारे दोस्तों ने कहा, जानने वालों ने कहा कि मंजीत भैया वो बेवफा थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मजबूरियाँ भी होती है, इसलिए लोगों को दूर होना पड़ जाता है। तो मैंने मजबूरी के ऊपर एक शेर लिखा है कि जो हम दोनों ने मिलकर सपने देखे थे सारे टूटकर चूर हो गए। कि जो हम दोनों ने मिलकर सपने देखे थे सारे टूटकर चूर हो गए। इधर हम उनसे दूर, उधर वो हमसे दूर हो गए। और हमें मालूम था ये ज़माना हमें मिलने नहीं देगा, इसलिए हम इधर मजबूर और वो उधर मजबूर हो गए। हाँ दोस्तों, मस्त मजबूरियाँ थी। लेकिन एक शायरी और लिखी है कि मैं क्यों खामोश रहता हूँ ये कौन जानता है। मैं क्यों खामोश रहता हूँ ये कौन जानता है। लोग उसे बेवफा कहते हैं लेकिन मुझे पता है वो मुझे आज भी कितना मानता है। वो मुझसे दूर हो गया मुझे इसका कोई गम नहीं, क्योंकि वो आज भी मेरी सलामती की उस रब से दुआ मांगता है। और एक और शायरी है दोस्तों कि हमारी मोहब्बत के किस्से भी अब पुराने हो गए। कि हमारी मोहब्बत के किस्से भी अब पुराने हो गए। देखे हुए एक दूसरे को करीब से जमाने हो गए। और नसीब में ही नहीं था पागल हमारा मिलना, दूर जाने के तो यूं ही बस बहाने हो गए। शुक्रिया दोस्तों।